तीनों लोग 120 डिग्री तापमान वाले सोना कमरे में फंसे हुए थे। दरवाजा एक लकड़ी की सीढ़ी से बंद था और अंदर से नहीं खुल सकता था। माइक ने एक पत्थर से छोटी खिड़की को तोड़ दिया। तीनों लोग सबसे पहले दरवाजे की ओर भागे और खिड़की से बाहर की ठंडी हवा को लालच में भरकर सांस लेने लगे। उन्होंने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कमरे की भट्ठी लगातार गर्मी पैदा कर रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे जल्द ही मम्मी की तरह सूख कर मर जाते। तीनों ने बचा हुआ सारा पानी पी लिया। माइक ने एक तौलिए में पत्थर लपेटा और खिड़की से बाहर निकाला। वह दरवाजे को रोके हुए सीढ़ी को हुक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन खिड़की बहुत छोटी थी। बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे बस आवाज के सहारे धीरे धीरे प्रयास करना पड़ रहा था। जल्दी ही उसका हाथ थक गया, लेकिन सीढ़ी जरा भी नहीं हिली। तौलिया वापस लाने के बाद जेना दीवार पर लगे तापमान सेंसर को तोड़ने की बात करने लगी, लेकिन रैनी ने कहा कि अगर वह उपकरण खराब हो गया तो हीटर शायद तापमान को सैकड़ों डिग्री तक बढ़ा देगा। वे ये जोखिम नहीं उठा सकते थे। दोनों के बीच बहस होने लगी। माइक ने दीवार पर लगे लैंप को देखा और उसका शेड हटा दिया। उसने कहा कि वह लाइट में शॉर्ट सर्किट कर सकता। शायद लाइट और हीटर एक ही सर्किट पर हों, और अगर फ्यूज उड़ जाए तो पूरा कमरा बंद हो जाएगा और हीटर भी रुक जाएगा। माइक ने जेना से तौलिया लाने को कहा और वह तौलिया अपने हाथ पर लपेटकर बल्ब हटाने लगा। फिर एक बाल्टी पानी ली और एक चम्मच के हैंडल पर तौलिया लपेटकर उसे गीला किया। उसने चम्मच के हैंडल को सॉकेट में लगाया और अगले ही पल पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। माइक को करंट लगा और वह जमीन पर गिर गया। वह अब हिल भी नहीं पा रहा था। उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। और सबसे बुरी बात, हीटर अब भी बंद नहीं हुआ था। उसी समय बाहर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। यह सराय के मालिक का कुत्ता था। इसका मतलब मालिक लौट आया था। उन्होंने कुत्ते का नाम पुकारा और कुत्ते ने महसूस किया कि कोई अंदर है। वह सोना के पास आकर भौंकने लगा। फिर भौंकने की आवाज धीरे धीरे बंद हो गई। क्या कुत्ता मालिक को बुलाने चला गया?